Basically, it was a just shut up call for them. जो इस तरह की बातें करते थे कि he can't do anything, but I says I can do this and I did it. इंजेक्शंस का भी रोल था, स्टीरॉयड का कितना रोल था, क्या कहते हैं इसके बारे में? इट्स जो मेरे बारे में एक गलत पॉइंट ऑफ व्यू रखते थे कि ये फैटी है, ये पतला नहीं हो सकता, इसको पता नहीं है। तो सामने मौजूद हैं फवाद शुएब लखवी, रिसेंटली टाइटल विनर है मिस्टर तहसील दीपालपुर का। इनसे जानते हैं अपनी एफर्ट्स इन्होंने की है और कितनी एक आम आदमी बॉडी बिल्डर बनने में करता होता है। फाद भाई कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपका बहुत ही ज़्यादा मशहूर हूँ कि आप आए और आपने आके हमको टाइम दिया। मैं तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हूँ। ये वाला बहुत ही मेहनत तलब काम है, हर कोई कर सकता है कि उसको थोड़ा पैशनेट होकर चलना पड़ेगा, उसको डाइट को लेना पड़ेगा। जितना डाइट को सीरियस होकर लेकर जितना रेगुलर आएगा उतनी जल्दी वो अपनी बॉडी को एक अच्छी ट्रांसफॉर्मेशन में जाके और एक अच्छी अचीवमेंट अचीव कर सकता है। ने ये सारी जर्नी कितने दिन में कवर की? आपने अपने डाइट प्लान को कैसे बदला और एक बल्कि फॉर्म से आप जो है एक श्रेडिड फॉर्म में आए, ये कैसे मुमकिन हुआ? ये जी एक बहुत ही अथक मेहनत के बाद आप कह सकते हैं, बड़ा प्लानिंग करने के बाद जाके आप मुझे, क्योंकि मेरा कोई उस्ताद नहीं था, मैंने खुद ही तैयारी की, अपना डाइट प्लान तैयार किया, अपना वर्कआउट प्लान तैयार किया। तो मुझे हर 5 से 10 दिन बाद अपनी बॉडी को चेक करना पड़ता था, कौन सा मेरा मसल कैसा है और क्या चीज़ मुझे लेना चाहिए जिससे ये मसल बेटर हो जाएगा और मेरी फैट परसेंटेज कम हो जाएगी। क्योंकि जब मैंने डाइट स्टार्ट की उस वक्त में मेरा बॉडी का फैट परसेंटेज मोर देन 20 था। और अल्हम्दुलिल्लाह जब मैंने स्टेज खेला उस वक्त में अप्रोक्सीमेटली मेरा बॉडी का फैट परसेंटेज जो है 10 to 11 के आसपास था। तो ये तकरीबन मैंने 10 से 12 या 13% जो अपना बॉडी का फैट परसेंटेज कम किया और अपना मसल को रोकते हुए मेरा मसल का रेशो सेम रहा और मेरा फैट परसेंटेज कम हुआ है। मेरे ख्याल से बहुत बड़ी अचीवमेंट है। कितना इन्वेस्ट किया आपने खुद पे और कितनी जो है आपको लगता है कि इन्वेस्टमेंट आपकी कामयाब रही? अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो जब मैंने डाइट को स्टार्ट किया उस वक्त में मेरा स्टार्ट में खर्चा तकरीबन 15 से 20 हज़ार के आसपास था, जिसमें मैं चिकन, अंडे और दूध से कुछ चीज़ें ले रहा था, जो ऐसा करके बॉडी की नीड के हिसाब से चेंज होता गया। तो आखिर में जाके मैं 30 से 35 हज़ार पर मंथ के आसपास जो है मैं अपने ऊपर एक्सपेंस किया पर मंथ। अल्टीमेटली मेरा 1.5 लाख के आसपास खर्चा। मिस्टर तहसील दीपालपुर बहुत बड़ा टाइटल है, बहुत बड़ा आज़ाज़ है। क्या आपको लगता है जो आपकी इन्वेस्टमेंट थी आप कंप्लीट हो गया? अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं अहलियाने दीपालपुर का तहे दिल से मशहूर हूँ कि जब मैं स्टेज पे चढ़ा तो उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा मोहब्बतों से, प्यार से और बड़ा खुलूस से नवाजा। ठीक है, और जहाँ तक आप पूरा करने की बात है तो जो मैंने मेहनत की उसका तो कभी पूरा नहीं हो सकता। जितना मैं दिन में 3 दफ़ा अपने आप को ट्रेन करता रहा। मॉर्निंग में अलग से एक्सरसाइज की मैंने, 4-5 बजे अलग से एक्सरसाइज की, रात को फिर से अलग से एक्सरसाइज की। अप्रोक्सीमेटली 4 घंटे पर डे मैंने अपनी बॉडी को ट्रेन किया, तब जाके ये मैंने अचीव किया। तो ये जो मेहनत है ये मेहनत बहुत ऊपर है और जो एक्सपेंस है बहुत पीछे रह जाता है। और जहाँ तक स्टेज की बात है मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और मुझे खुशी मिली कि दीपालपुर की आवाम ने मुझे मोहब्बतों से नवाजा। और दूसरा ये मेरी मजबूरी थी बेसिकली। इस तरह देखा जाए तो बहुत सारे लोग हैं जो मेरे बारे में एक गलत पॉइंट ऑफ व्यू रखते थे कि ये फैटी है, ये पतला नहीं हो सकता, इसको पता नहीं है। तो बेसिकली इट वाज अ जस्ट शट अप कॉल फॉर देम, जो इस तरह की बातें करते थे कि ही कांट डू एनीथिंग बट आई सेज आई कैन डू दिस एंड आई डिड इट। तो इसमें आपके बारे में कहा जाता है कि आपने इतने कम टाइम पे स्टेज खेला, तो इसमें इंजेक्शंस का भी रोल था, स्टीरॉयड का कितना रोल था, क्या कहते हैं इसके बारे में? इट्स वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो आपने पूछा है और बहुत सारी जो आवाम है में भी हो सकती है इसके बारे में जानना चाहती हो। तो जहाँ तक मैं आपको कहूँगा, अगर आप देखा जाए तो कोई भी प्रोफेशनल एथलीट इस चीज़ के बारे में कभी भी कोई बात नहीं करेगा, पहली बात। दूसरा, ये इतना बड़ा स्टेज नहीं था दीपालपुर का, ये छोटा स्टेज है और मैं नहीं समझ, इतना मैं एक्सपेंस अपनी डाइट के ऊपर कर चुका हूँ, मैं नहीं समझता कि मुझे कुछ इस तरह का लेना पड़ेगा। अलबत्ता कुछ सप्लीमेंट्स वगैरह मैंने यूज़ किए जिसको मैं बताना मुनासिब नहीं समझता। कोई भी बॉडी बिल्डर आप अपनी डाइट, अपने सप्लीमेंट्स पब्लिकली जो है शो नहीं करता। अब तक वी शेप में कितने आपने ट्रेन कर लिए हैं जो स्टेज खेले हैं इस साल, और नेक्स्ट आप कितने लोगों को ट्रेन कर रहे हैं जो नेक्स्ट टाइम खेलेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह जी, 2022 में पहला लड़का मैंने ट्रेन किया और उसने जूनियर खेला और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी कंडीशन में वो लड़का तैयार हुआ 6 महीने में। उसके बाद पिछले साल निज़ामी साहब जो है हमारे अफरा सियाज साहब, उनको हमने 6 माह की कलील मुद्दत के अंदर हमने तैयार किया। और ये दीपालपुर की जो आवाम है ये जानती है, दीपालपुर की आवाम ये जानती है कि अफरा सियाज पहले कैसा था, 6 माह की मेहनत के बाद कैसा हुआ, स्टेज उसने खेला। ठीक है, और इस साल हमने अल्हम्दुलिल्लाह एक मैंने खुद अपने आप को तैयारी की। उसके बाद मैंने 2 बच्चे तैयार करके स्टेज पे खड़े किए, जिसमें ज़हीरुद्दीन बाबर थे और राना उमर दराज थे।
और मैं उन बच्चों के ऊपर भी एक अथक मेहनत के बाद जाके हमने उनको तैयार किया। उसके बाद जब स्टेज खेले तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी कि सीनियर का टाइटल मैंने जीता और जूनियर का जो टाइटल है हमारे ही जिम के जो मेंबर है ज़हीरुद्दीन बाबर उसने जीता और जो दूसरा मेरा स्टूडेंट था उसने तीसरी पोजीशन हासिल की। और मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी एजाज़ की बात है। बॉडी बिल्डर बनना और बड़ी जल्दी वो अपनी हार मान लेते हैं, उनके लिए क्या मशवरा देंगे और दीपालपुर के लिए क्या लास्ट पे मैसेज देंगे? मैं टीनेजर जो हैं उनको कहना चाहूँगा कि एक पॉजिटिव एक्टिविटी अगर आप इस तरफ आते हैं तो आप बहुत सारी बुराइयों से बच जाएंगे। आपको शौक़ पैदा होगा अपने आप को संभालने का, आप गुनाहों से बचेंगे। और दूसरा, आप अपनी जवानी को संभाल लेंगे, आप किसी डिसीज़ में फंसने से आप बच जाएंगे। तो मेरा ख्याल है कि आपको जो टीनेजर बच्चे हैं उनको जिम्स की तरफ रुख करना चाहिए। आपके जिम को ऑन करते हैं उनके लिए क्या मैसेज होगा? इसके ओनर हैं वी शेप फिटनेस सेंटर के और जो फ्राई फ्लेट है उनके जो ओनर एक ही हैं चौधरी सुहेल साहब। मैं दूसरे ओनर हैं मिर्ज़ा उस्मान साहब जिन्होंने अपनी ज़िंदगी तकरीबन दीन के लिए वक़्फ़ कर दी है। मैं उनका भी तहे दिल से मशकूर हूँ कि उन्होंने हर जगह पे मुझे जो है क्या कहते हैं कंधा दिया और मुझे अप्रिशिएट किया। मैं अपने दोनों ओनर्स का तहे दिल से मशकूर हूँ। जहाँ तक बात है CR प्राइम की चैनल है और मैं तहे दिल से मशकूर हूँ कि इन्होंने हमारी जो हर जहाँ पे हमको जो है प्रमोट किया और हर जहाँ पे हमारा साथ दिया। तो अगर इतना देखा जाए तो मैं इनका मेरे पास अल्फाज नहीं कि जिससे मैं शुक्रिया अदा कर सकूं। और मेरी शुक्रिया फवाद भाई आपकी कीमती टाइम का, और इसके साथ इजाजत चाहेंगे। अल्लाह हाफिज़। आप देखते रहिए CCR प्राइम। नेक्स्ट एपिसोड यानी कि स्टार्स ऑफ दीपालपुर एपिसोड 3 के लिए नीचे कमेंट करें दीपालपुर का वो सितारा जो आपको लगता है कि टैलेंटेड है लेकिन उसकी आवाज़ बनने वाला कोई नहीं है। तो CCR प्राइम उसकी आवाज़ बनेगा इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।